एक आदमी जो अपनी पावर से लॉकर पर हाथ रखकर पहले तो इसे फील करता है, फिर 30 सेकंड में ही इस मुश्किल तिजोरी को खोल लेता है। और इसने ये सब कैसे किया? अब इसी के साथ हम कुछ टाइम पहले की कहानी देखते हैं, जिसमें हम एक आदमी सेबास्टियन को देखते हैं और वो अपनी वीडियो लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि मैं आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। एक दफा एक आदमी था जो लॉकर्स बनाने का काम किया करता था, लेकिन फिर इसकी पूरी फैमिली की मौत हो गई और इसके बाद इसने 4 ऐसे लॉकर्स बनाए जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल लॉकर्स कहा जाता था, क्योंकि इन लॉकर्स को कोई भी खोल नहीं सकता था। वो आदमी अपनी फैमिली को खोकर काफी दुखी हो जाता है, इसलिए इसने खुद को ही एक लॉकर में बंद कर लिया और इस लॉकर को खोलने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए इसी लॉकर में इस आदमी की मौत हो गई। लास्ट में इस लॉकर को इस आदमी की कब्र समझकर पानी में बहा दिया गया, लेकिन अभी भी वो 3 लॉकर्स बाकी हैं। लेकिन वो 3 लॉकर्स कहाँ हैं और किसके पास हैं, इस बात का किसी को भी नहीं पता। ये सब कुछ बताने के बाद सेबास्टियन अपनी वीडियो खत्म कर देता है और इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। इसके बाद वो अपने पास पड़े एक लॉकर को अपनी आंखें बंद करके कुछ ही सेकंड में खोल देता है। असल में वो हमेशा से ही मुश्किल लॉकर्स को खोलने की स्टडी कर रहा था और मुश्किल लॉकर्स को खोलने में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था। अब सेबास्टियन की वीडियो पर ना तो व्यूज आते थे और ना ही लाइक्स आते थे, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी रहने लगा था। इसके बाद सेबास्टियन एक बैंक में जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था। तभी इसके सामने एक लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैं यहाँ पर रोज आती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं किया जाता, लेकिन आज जरूर हो जाना चाहिए। तभी सेबास्टियन को न्यूज से पता चलता है कि पूरे शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है, जिसने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया है। अब सेबास्टियन को वो लेडी भी एक ज़ॉम्बी जैसी नजर आने लगती थी, इसलिए वो डरते हुए इसे चेक दे देता है। काम होने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि एक लड़की सेबास्टियन पर नजर रख रही है। फिर नेक्स्ट डे सेबास्टियन जब बैंक में होता है तो फिर से अपना यूट्यूब चैनल चेक करता है, जिसमें एक व्यू और एक कमेंट भी होता है। कमेंट में लिखा हुआ था कि अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए हुए एड्रेस पर आ जाओ, वहां पहुंचने के बाद तुम एक पासवर्ड बोल देना। अब ये देखकर सेबास्टियन काफी खुश और काफी एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वो फौरन इस जगह के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो गार्ड को पासवर्ड बताता है, तो गार्ड पासवर्ड सुनने के बाद उसे अंदर ले आता है, जहाँ असल में एक कंपटीशन चल रहा था, जिसमें से जो भी सबसे पहले लॉकर को ओपन करेगा वो विनर होगा, यानी वो जीत जाएगा। इसके फौरन बाद फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग अपने अपने लॉकर्स को खोल देते हैं, जिसमें सेबास्टियन चौथे नंबर पर आता है। इसके बाद सेमीफाइनल का राउंड होता है, जिसमें टोटल 4 लोग थे और 2 ही लोग फाइनल में जा सकेंगे। सेमीफाइनल में सेबास्टियन दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर ऑडियंस खिलाड़ियों पर बेट भी लगा रही थी। इसके फौरन बाद फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत ही मुश्किल लॉकर को सिर्फ 3 मिनट में खोलना था। दूसरा आदमी टाइम स्टार्ट होते ही लॉकर को खोलने लग जाता है, लेकिन सेबास्टियन तो आराम से खड़ा हुआ था, यानी वो लॉकर नहीं खोल रहा था, बल्कि इधर उधर की चीजें देख रहा था। और जब 30 सेकंड रह जाते हैं तो वो लॉकर पर हाथ रखकर पहले तो इसे फील करता है और फिर बहुत ही कम सेकंड में इस लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है। तभी देखकर वो सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन इसका कंप्यूटर काफी गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वो सेबास्टियन को मारने के लिए आगे आता है तो गार्ड्स इसे पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। फिर वहीं उसे एक लड़की ग्वेनलैंड दिखाई देती है। जब सेबास्टियन इसे देखता है तो वो इसे अच्छी लगती है। असल में ग्वेनलैंड एक चोर होती है और ये वही लड़की होती है जो बैंक में भी सेबास्टियन पर नजर रख रही थी। घर आने के बाद सेबास्टियन अपने कंपटीशन में जीती हुई ट्रॉफी को अपने पेरेंट्स की पिक्चर के पास रख देता है। नेक्स्ट डे सेबास्टियन जब रेस्टोरेंट में कॉफी ले रहा होता है तो तभी पीछे से ग्वेनलैंड आ जाती है और अचानक से इसके सामने आ जाने की वजह से सेबास्टियन की कॉफी खुद पर ही गिर जाती है, लेकिन सेबास्टियन इसे वहाँ पर देखकर खुश हो जाता है। यहाँ पर ग्वेनलैंड इससे कहती है कि वो कमेंट मैंने ही तुम्हें किया था ताकि मैं तुम्हारे टैलेंट को देख सकूं, और वो इसे ये भी रिवील करवाती है कि मैं वांटेड हूँ और बहुत सारी कंट्रीज की पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है। फिर ये सुनकर सेबास्टियन थोड़ा डर जाता है, तो ग्वेनलैंड कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हम असल में एक इंटरनेशनल चोरी करेंगे, जिसमें हमें इस बूढ़े आदमी के बनाए गए वो तीनों मुश्किल लॉकर्स खोलने होंगे। वही बूढ़ा आदमी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी जिसने वो मुश्किल लॉकर्स बनाए थे। ग्वेनलैंड बताती है कि इन लॉकर्स में बहुत सारा पैसा है। तब ये सुनकर सेबास्टियन काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही इन 3 मुश्किल लॉकर्स को खोलना चाहता था। फिर ग्वेनलैंड कहती है कि हमारे पास और भी लोग हैं और हम सब मिलकर ये चोरी करेंगे। इसके बाद वो इसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सेबास्टियन काफी देर तक सोचता रहता है।
फिर वो गोइनलैंड का साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो गोइनलैंड के घर जाता है, जहाँ पर वो सेबास्टियन को टीम के बाकी मेंबर से मिलवाती है, जिनमें से एक लड़की कोरिना थी जो कि एक हैकर थी, दूसरा एक आदमी जो खतरनाक ड्राइवर था और तीसरा जो काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो बॉडी बिल्डर था। तब सेबास्टियन कहता है कि हम पांचों मिलकर चोरी करेंगे और फिर किसी जगह पर छुप जाएंगे। इस पर गोइनलैंड कहती है कि हाँ, प्लान तो कुछ ऐसा ही है। सेबास्टियन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा करने से तो पुलिस को शक हो जाएगा। तब गोइनलैंड कहती है कि हम 5 लोगों की एक टीम है, इसीलिए पुलिस को बहुत जल्द तो हम पर शक नहीं होने वाला। अब कोरिना इन सभी को इन तीनों लॉकर्स के बारे में बताती है। पहला लॉकर पेरिस में है, जिसे खोलना सबसे आसान है क्योंकि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा लॉकर प्राग में है, जिसे खोलना थोड़ा सा मुश्किल है। और तीसरा लॉकर स्विट्जरलैंड में है, जिसे खोलना सबसे ज्यादा मुश्किल है और इनमें से कम $100 मिलियन हैं। फिर कोरिना उस आदमी के बारे में भी बताती है जिसके ये तीनों लॉकर्स थे। इसके बाद वो सभी रेडी होकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो सभी लोग सेबास्टियन को प्लान समझाकर इसे बैंक के पास बेच देते हैं। उसके बाद सेबास्टियन बैंक के अंदर आ जाता है, जहाँ वो डर की वजह से काफी नर्वस था और प्लान के अकॉर्डिंग वो वॉशरूम में छुप जाता है। इसके बाद वहाँ पर गोइनलैंड आ जाती है, जो बाहर खड़े गार्ड को इसका सामान पकड़ने के बहाने इसकी चाबी ले लेती है और अंदर आने के बाद वो रिसेप्शन को इसके लॉकर के पास ले जाने के लिए कहती है, वो लॉकर जो इसने गलत नाम से यहाँ पर ओपन करवाया था। फिर वो लेडी गोइनलैंड को लॉकर के पास छोड़ देती है। इसके बाद कोरिना अंदर आती है, जो काउंटर पर बैठे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। इधर गोइनलैंड सेबास्टियन को वॉशरूम से बाहर निकालकर लिफ्ट से होते हुए उसी लॉकर के पास ले जाती है, जिसे देखकर सेबास्टियन बहुत खुश हो जाता है और अपनी थोड़ी मूवमेंट्स करके गोइनलैंड को लाकर कहानी सुनाने लगता है। तब गोइनलैंड इसे कहती है कि प्लीज पहले तुम लॉकर को खोल लो। उसके बाद सेबास्टियन एक म्यूजिक लगाकर लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। इस लॉकर में 3 लॉक लगे हुए थे और वो लॉक की आवाज सुनते हुए पहले लॉक को ओपन करने में कामयाब हो जाता है और ऐसा ही करते हुए वो बाकी लॉक्स भी खोल देता है। तब इसके अंदर इतने सारे पैसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो कामयाब हो गए और इस आदमी के पहले लॉकर को खोलने में। फिर वो लॉकर के सारे पैसों को बैग्स में भरने लगते हैं। यहाँ पर गोइनलैंड इसे कहती है कि बस देखते रहो, अभी तो ये शुरुआत है क्योंकि 2 लॉकर्स अभी और बाकी हैं और उन दोनों में इससे कहीं ज्यादा पैसे हैं। तब इनका काम होने के बाद वो बॉडी बिल्डर अंदर आता है और बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, तो मौका का फायदा उठाकर सेबास्टियन और गोइनलैंड दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो वैन में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। काफी खुश भी होते हैं। अब इनकी चोरी के बारे में एक ऑफिसर को पता चल जाता है क्योंकि वो बैंक के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास में गोइनलैंड और बॉडी बिल्डर कैप्चर हो चुके थे। वो सीनियर ऑफिसर और बाकी ऑफिसर्स को बताता है कि इन लोगों ने 5 साल पहले भी सेम ऐसी ही चोरी की थी और 5 साल पहले जो मैंने इन्हें पकड़ने वाला था तो वो बचकर भाग गए थे। मुझे लगता है कि इनके पास एक और मेंबर भी है और अब मेरा ख्याल है कि इसके बाद ये प्राग जाने वाले हैं ताकि वे दूसरे लोगों के पैसे चोरी कर सकें, लेकिन इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। अब पहले लॉकर को चोरी करने के बाद वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद सेबास्टियन गोइनलैंड के रूम में आता है, जहाँ गोइनलैंड इसे अपने बारे में बताती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर थे लेकिन इनका ध्यान मुझ पर जरा भी नहीं था और तभी मैं इन लोगों से मिली और तभी से मैं चोर बन गई। अब इन दोनों से बात करने में इस बॉडी बिल्डर को जेलस फील हो रहा था क्योंकि वो गोइनलैंड को पसंद करता था। फिर नेक्स्ट डे वो सब पराग के लिए निकल जाते हैं और वो सभी इस बैंक के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर वो दूसरा लॉकर था, जहाँ पर कोरिना बताती है कि ये बैंक काफी एडवांस्ड है, इसलिए हमें काफी ख्याल रखना होगा। फिर भी ये सुनकर सेबास्टियन थोड़ा डर जाता है और वो इधर सीनियर ऑफिसर भी अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ बैंक के बाहर नजर रख रहा होता है ताकि जैसे ही वो लोग चोरी करने के लिए आए तो वो इन्हें पकड़ ले। इधर गोइनलैंड सेबास्टियन को समझाकर इसकी हिम्मत बढ़ाती है। इसके बाद सेबास्टियन बैंक के अंदर चला जाता है, जहाँ वो कोरिना की दी गई नकली आईडी की मदद से आगे बढ़ता है। साथ साथ कोरिना के इंस्ट्रक्शंस भी दे रही होती है। आगे बढ़ने पर सेबास्टियन को 2 दरवाजे दिखाई देते हैं, जिसमें से वो लेफ्ट साइड वाले दरवाजे की तरफ जाता है और फिर लिफ्ट की मदद से इस लॉकर के पास चला जाता है। लेकिन कैमरास पर नजर रखने
वाले गार्ड को शक होने लगता है क्योंकि वो दरवाजे अंदर से जाने के बाद बाहर आया ही नहीं था। इसके बाद सेबास्टियन इन डोर के पास आ जाता है जो कि लॉक था। तब कोरिना इसे अपनी उंगली को चाबी की तरह घुमाने का ड्रामा करने के लिए कहती है ताकि किसी को भी इन पर शक ना हो, और तब तक कोरिना इस लॉक को हैक करके वो दरवाजा खोल देती है। इसके बाद सेबास्टियन को गोल्डलैंड मिलती है। तब वो दोनों लिफ्ट के जरिए लॉकर के पास आने लगते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स वहाँ पर आकर इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर गोल्डलैंड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है। गोल्डलैंड की बहादुरी देखकर सेबास्टियन काफी हैरान हो जाता है। इधर गार्ड्स को भी सीसीटीवी से पता चल जाता है कि दरवाजे का लॉक हैक करके खोला गया है, इसीलिए वो सभी डोर्स को बंद कर देते हैं। इसीलिए कोरिना अब इस बॉडी बिल्डर को प्लान 2 यूज करने के लिए कहती है, और तब वो बॉडी बिल्डर अपना मास्क लगाकर बैंक के अंदर घुस जाता है और वो सभी को गन दिखाकर एक जगह पर खड़े होने के लिए कहकर काउंटर वाली फीमेल को सारे पैसे बैग में भरने के लिए कह देता है ताकि वो सभी को डिस्ट्रैक्ट कर सके। इस ऑफिसर को कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं लगती, इसलिए इसे शक हो जाता है कि कुछ तो उल्टा चल रहा है। इसलिए वो अब इस बैंक के अंदर जाता है और अपने ऑफिसर्स के साथ, जहाँ से पता चलता है कि इस लॉकर को तो 1 हफ्ता पहले ही कहीं और पर शिफ्ट कर दिया गया है। तब ये सुनकर वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और इसलिए वो अपने असिस्टेंट्स और बाकी ऑफिसर के साथ इस ब्रांच के लिए निकल जाता है। इधर सेबास्टियन जो दूसरे लॉकर को खोल रहा होता है, तब इसे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है जिससे बाकी लॉक्स भी अंदर चले जाते हैं। तब सेबास्टियन गोल्डलैंड को कहता है कि अगर अब गलती हुई तो ये लॉकर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद वो फिर से लॉकर को ओपन करने की कोशिश करता है, जिसमें वो लकीली एक एक करके तीनों लॉक्स को खोल लेता है, जिससे इस लॉकर का दरवाजा फाइनली खुल जाता है और ये देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इधर कोरिना अपने साथी बॉडी बिल्डर से कहती है कि काम हो गया है, अब तुम वापस आ जाओ। लेकिन तभी इस बॉडी बिल्डर को गार्ड्स पकड़ने आ जाते हैं और तब बचने की कोशिश में इसके शोल्डर पर गोली लग जाती है, इसीलिए वो विंडो से कूदकर सीधा वैन में आ जाता है। जब बॉडी बिल्डर बैंक से बाहर निकल जाता है तो लोग भी बैंक से बाहर निकलने लगते हैं, तो मौका का फायदा उठाकर गोल्डलैंड और सेबास्टियन भी बैंक से बाहर आ जाते हैं और वैन की तरफ भागने लगते हैं। तब सेबास्टियन अपने बैग को वैन में रख देता है और वो बॉडी बिल्डर पहले गोल्डलैंड को पकड़कर वैन में बिठाता है, और जब सेबास्टियन को पकड़कर अंदर बिठाने लगता है तो इससे ख्याल आता है कि अगर ये हमारे साथ रहा तो गोल्डलैंड को मुझसे छीन लेगा, इसलिए वो गुस्से में से बाहर फेंक देता है वैन से। तब ये देखकर वो सारे काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तब तक वैन भी वहाँ से जा चुकी थी। इधर अनफॉर्चुनेटली पुलिस सेबास्टियन के पीछे पड़ जाती है, इसलिए वो एक साइकिल चुराकर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद वो ऑफिसर भी इस बैंक तक पहुँच जाता है, जहाँ से पता चलता है कि लॉकर भी चोरी हो गया है, यानी दूसरा लॉकर, और सीसीटीवी में भी इसे कोई सबूत नहीं है, वो ब्लैंक है। तब ये सुनकर इस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है। इधर सेबास्टियन पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। इधर वैन में गोल्डलैंड इस बॉडी बिल्डर से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, सेबास्टियन को क्यों वैन से बाहर फेंक दिया। इस पर वो बॉडी बिल्डर कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो हम सभी फंस जाते, और वैसे भी अब हमें सेबास्टियन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इतना पैसा आ गया है कि हमें तीसरे लॉकर को चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। तो गोल्डलैंड कहती है कि मैं ये मिशन पैसों के लिए नहीं कर रही। तब इसीलिए वो गुस्सा में आकर वैन से बाहर निकल जाती है। तो गोल्डलैंड को जाता हुआ देखकर कोरिना भी इसके साथ मिल जाती है। तब इन्हें देखकर वो बॉडी बिल्डर कहता है कि चले जाओ, मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। इधर सेबास्टियन अब अपने घर आता है, जहाँ गोल्डलैंड और कोरिना पहले से ही मौजूद होती है, और वो सेबास्टियन को सरप्राइज देकर डरा देती हैं। सेबास्टियन गुस्से में आकर इनसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। गोल्डलैंड इसे समझाते हुए कहती है कि हमारा वो साथी यानी बॉडी बिल्डर पैसों के लिए ये मिशन करना चाहता था, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, बल्कि मैं तो हिस्ट्री में अपना नाम लिखने के लिए ऐसा कर रही हूँ, और हम तुम्हारे बगैर तीसरे लॉकर को नहीं खोल सकते। तब यहाँ पर सेबास्टियन इनकी बात मानते हुए कहता है कि अब तो मुझे भी इस लॉकर को खोलकर अपनी एक्साइटमेंट को खत्म करने का दिल है। तब ये सुनकर वो दोनों हंसने लगती हैं। इधर से वो सीनियर ऑफिसर यूट्यूब पर सेबास्टियन की वीडियो मिल जाती है, तो वो अपने असिस्टेंट्स को बुलाकर इसे कहता है कि इन लोगों ने इस लड़के को हायर किया है इस लॉकर को खोलने के लिए, लेकिन ये तो एक आम सा लड़का है, इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और इन लोगों ने इसे अपना काम होने के बाद वैन से बाहर फेंक दिया, और अब शायद वो काफी डरा हुआ होगा, इसलिए शायद हम इसे भी पकड़ लें और बाकियों को भी पकड़ लेंगे, और इस तरह हम इनसे मास्टरमाइंड तक पहुंच जाएंगे। इधर वो लोग तीसरे लॉकर यानी स्विट्जरलैंड के लिए निकलते हैं, जहाँ पर वो ऑफिसर
ऑफिसर पहले से ही बाहर खड़ा होता है क्योंकि तीसरा लॉकर यहीं पर गैम्बलिंग क्लब में है। और तभी एक ऑफिसर को कोरिना का सिग्नल मिलता है जिसमें वो कहती है कि हम 5 बजे गैम्बलिंग क्लब के अंदर जाएंगे। इसलिए वो ऑफिसर 5 बजने का इंतजार करता है। जब 5 बजते हैं तो वो गैम्बलिंग क्लब के अंदर आकर मैनेजर को कहता है कि लॉकर को खतरा है, जिस पर वो मैनेजर कहती है कि हमें पता है, आप लोगों ने तो हमें बता दिया था। तब ये सुनकर वो ऑफिसर एकदम हैरान हो जाता है। तो वो मैनेजर इन्हें बताती है कि 8 घंटे पहले आप लोगों की तरफ से हमें कॉल आई थी कि लॉकर चोरी होने वाला है, इसलिए हमने इस लॉकर को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करवा दिया है। इसके बाद मूवी अब 8 घंटे पहले चली जाती है, जहाँ पर कोरिना ने ही मैनेजर को कॉल करके कहा था कि लॉकर चोरी होने वाला है। और तब मैनेजर ने गार्ड को बुलवाया ताकि वो इस लॉकर को दूसरी ब्रांच में भिजवा सके। लेकिन जब गाड़ी में वो गार्ड्स होते हैं और इस गाड़ी में गोल्डनेस घुस जाती है और दोनों गार्ड्स को मारकर इन्हें बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सेबास्टियन दोनों गार्ड्स के कपड़े पहनकर इस गैम्बलिंग क्लब में आ जाते हैं और गाड़ी में लाकर रख देते हैं और इसे ले जाने लगते हैं। इसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर वो ऑफिसर एक बार फिर से भड़क जाता है और अपने ऑफिसर्स के साथी ने ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर गैम्बलिंग क्लब के बाहर बॉडी बिल्डर और इसका दूसरा साथी यानी ड्राइवर भी होते हैं, जो बाकियों के लॉकर को चोरी करने के बाद अपना हिस्सा यानी पैसे लेने आए थे। लेकिन तभी इसे गोल्डलैंड की लोकेशन का पता चल जाता है और वो यहाँ पर नहीं है। इधर कोरिना को भी पता चल जाता है कि इनका वो साथी अभी बॉडी बिल्डर अब गोल्डलैंड के पास जा रहा है, क्योंकि इस टाइम वो गैम्बलिंग क्लब के पास ही थी। इसीलिए कोरिना अपने साथी को रोकने के लिए इसके पास आ रही होती है। लेकिन तब तक इसके दोनों साथी यानी बॉडी बिल्डर और ड्राइवर वहाँ से भाग जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो ऑफिसर कोरिना को पकड़ लेता है। लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर वो मैसेज करके गोल्डलैंड को बता देती है कि वो बॉडी बिल्डर और हमारा दूसरा साथी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मैसेज करने के बाद कोरिना अपना मोबाइल तोड़ देती है। यहाँ पर वो ऑफिसर इसे धमकी देते हुए इसे कहता है कि बताओ तुम्हारे बाकी साथी किधर हैं। तब इसकी असिस्टेंट इस ऑफिसर को रोकते हुए कोरिना से पूछती है कि बताओ तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं। इसके बदले में हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे भाई का हमेशा ख्याल रखेंगे। असल में कोरिना अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती थी और अगर वो जेल में चली जाती तो उसके बाद इसके भाई को संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए वो इन लोगों के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और अब इन लोगों को गोल्डलैंड के पास ले जाने लगती है। इधर गोल्डलैंड गाड़ी चला रही होती है और पीछे सेबास्टियन लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और इस लॉकर को खोलना इसीलिए मुश्किल था क्योंकि इस पर 7 लॉक लगे हुए थे। इसके बाद सेबास्टियन म्यूजिक प्ले करता है और इन लॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, जिसमें से वो 6 लॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाता है। तभी अचानक से रास्ते में एक मोड़ आ जाता है, जिसके मुताबिक गोल्डलैंड गाड़ी को घुमा देती है, जोर से घुमाती है, जिसकी वजह से सेबास्टियन गिर जाता है। इसके बाद वो फिर से कोशिश करके 7वें लॉक को भी खोल लेता है। सारे लॉक्स को खोलने के बाद फाइनली वो लॉकर को ओपन करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो दोनों इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इनकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि वो 3 सबसे मुश्किल लॉकर्स को खोलने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद वो गाड़ी को एक जगह पर रोककर सारे पैसे बैग में भरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बॉडी बिल्डर और उसका दूसरा साथी यानी ड्राइवर अपना हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो बॉडी बिल्डर इन पर गन पॉइंट करके पैसे मांगता है, लेकिन गोल्डलैंड इसके लिए साफ इनकार कर देती है। इसलिए वो सेबास्टियन को शूट कर देता है, लेकिन इसकी गन में एक भी बुलेट नहीं थी। इसके बाद गोल्डलैंड इस पर गन पॉइंट करके इसे कहती है कि मुझे तो तुम पर पहले ही भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी गन में गोलियां डाली ही नहीं थी। इसके बाद वो इन दोनों को गाड़ी से बांध देती है और इनकी गाड़ी लेकर सेबास्टियन के साथ वहाँ से निकल जाती है। तो इनकी जाने के बाद वो ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है और बॉडी बिल्डर और उनके साथी ड्राइवर को पकड़ लेता है। इधर गोल्डलैंड और सेबास्टियन भागते हुए एक बोट के पास आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग जाते, अनलकीली वहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है, जो इन दोनों पर गन पॉइंट करके इन्हें खुद के हवाले करने के लिए कहता है। लेकिन गोल्डलैंड भी इस पर गन पॉइंट कर देती है और वो अब इस ऑफिसर को पैसों का लालच देने की कोशिश करती है। तब वो ऑफिसर इस ऑफर को लेने से इनकार करते हुए कहता है कि मैं 5 साल से तुम लोगों का पीछा कर रहा हूँ, तुम्हें पकड़ने के लिए, और तुम्हें पकड़ना ही सबसे बड़ी जीत होगी। इसीलिए अब कोई भी रास्ता ना होने पर गोल्डलैंड इसे कहती है कि ठीक है, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन तुम्हें सेबास्टियन को छोड़ना होगा क्योंकि वो बेकसूर है और वो कोई भी क्रिमिनल नहीं है। तब ऑफिसर गोल्डलैंड की बात मान लेता है, लेकिन तब सेबास्टियन गोल्डलैंड को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। तब गोल्डलैंड इसे समझाते हुए कहती है कि अभी तुम जाओ और मैं जेल से निकलने के बाद सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगी। इसके बाद सेबास्टियन इसकी बात मानकर बोट
में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वो ऑफिसर गोल्डन को पकड़ लेता है। इधर सेबास्टियन को अपना पासपोर्ट भी मिलता है, जहाँ गोल्डन ने सबके लिए अलग अलग पासपोर्ट बनवाए हुए थे। तब ये देखकर सेबास्टियन को गोल्डन के साथ गुजारे के सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं और इसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेबास्टियन ने गोल्डन सेफ एंड लॉक नाम का एक स्टोर खोला था और तभी सेबास्टियन के पास दो लोग मिलने आते हैं और इनके पास भी ए लॉकर का मैप होता है और वो सेबास्टियन से पूछते हैं क्या तुम इस लॉकर को खोल सकते हो, जिसे देखकर सेबास्टियन खुश होते हुए इन्हें कहता है हाँ मैं इसे खोल सकता हूँ। और इसी मिस्ट्री सी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।